6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। जो लोग 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबका और जायदाद के लिए रिलीफ, सोलर पैनल पर टैक्स आयद, माली साल 2025-26 के लिए वफाकी बजट पेश, तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा, तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी, 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 1% होगी, 12 लाख आमदन पर टैक्स 30,000 रुपये से कम करके 6,000 कर दिया गया, 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स 15% से कम करके 11% मुकर्रर, 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स कम करके 23% कर दिया गया। नए बजट में 850 सीसी तक की छोटी गाड़ियों पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद। सेल्स टैक्स के निफाज का मकसद पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में यकसानियत लाना है। गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ सख्त सजाओं को मजीद बढ़ाने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वाले का बैंक अकाउंट मुंजमद, जायदाद की मुंतकली पर पाबंदी होगी। संगीन जराइम पर कारोबारी जगह सील और सामान जब्त किया जा सकेगा। फर्नेस ऑयल पर भी पेट्रोलियम और कार्बन लेवी आयद करने का फैसला। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर फी लीटर 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद की जाएगी। 2026-27 में कार्बन लेवी की शरह 5 रुपये फी लीटर की जाएगी। नए बजट में एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पर अमल के लिए नए इक़दामात का ऐलान। पेट्रोल और डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शों के इस्तेमाल को फरोग दिया जाएगा। सोलर पैनल की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला। बिजली तकसीमकार कंपनियां खसूसी बोर्ड के सुपुर्द। तकसीमकार कंपनियों के बोर्ड तब्दील करने से 140 अरब की बचत होगी। तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी में इजाफा हुआ। रेकॉर्डिक में 41,000 मुलाजमीन पैदा, $7,000 के टैक्स और 7 अरब से जायद की रॉयल्टी मुतवक्के। साबिका कबायली इलाकों के लिए टैक्स छूट खत्म। साबिका फाटा और पाटा में बनने वाली अशिया पर मरहलावार सेल्स टैक्स नाफिज होगा। आइंदा माली साल 10% टैक्स लगाने की तजवीज़। टैक्स की मोहर या बारकोड के बगैर अशिया जब्त की जाएंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर। टैक्स कवानीन पर अमल दरामद के लिए सूबाई अफसरान की मदद लेने का फैसला। नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट की स्मगलिंग पर काबू पाया जा सकेगा। गर्दिशी कर्जों की अदायगी के लिए 10% सरचार्ज आयद करने का फैसला। हुकूमत को सरचार्ज का रेट बढ़ाने का इख्तियार भी हासिल होगा। नॉन फाइलर्स के रकूम निकलवाने पर टैक्स मजीद बढ़ा दिया गया। बैंक से नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 6% से बढ़ाकर 1% मुकर्रर। नए बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का फर्क खत्म करने की तजवीज़। सिर्फ टैक्स गोशवारे और वेल्थ असेसमेंट जमा कराने वालों को माली लेन देन की इजाज़त। नॉन फाइलर गाड़ियाँ या गैर मनकूला जायदाद नहीं खरीद सकेगा। नॉन फाइलर सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी नहीं कर सकेगा। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट खोलने की सहूलत से भी महरूम। 10 वजारतों की राइट साइजिंग की मंजूरी। 40,000 खाली असामियों को खत्म कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर। कहा 8 वजारतों के हवाले से तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। पेंशन स्कीम में इस्लाहात की हैं। माहौलियाती तब्दीली से निमटना अहम तरजीह है। 99 लाख मुस्तहिक खानदानों को इमदाद फराहम की गई। बरामदात बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर ली। 95,000 से ज़ायद SMEs को माली इमदाद फराहम की गई। 2 साल में तरसीलात ज़र के हुजम में इजाफा हुआ। छोटे किसानों को बगैर जमानत के 1 लाख के कर्जे फराहम करेंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए नए बजट में रिलीफ। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी। जायदाद खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स में कमी कर दी गई। विदहोल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% मुकर्रर। दूसरी स्लैब में 0.5% से कम करके 2%। तीसरी स्लैब में 3% से कम करके 1.5% मुकर्रर। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की ट्रांसफर पर 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। 10 मरहला तक घरों और 2000 मुरब्बा फुट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान। इस्लामाबाद में जायदाद खरीदारी पर स्टॉप पे पर ड्यूटी चार्ज सिर्फ 4% से कम करके 1% मुकर्रर किया गया।
माली साल 2025-26 के लिए 17,573 अरब रुपए का विफाकी बजट। FBR के महसूलात का तखमीना 14,131 अरब, जो रवां माली साल से 18.7% है। विफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,206 अरब रुपए होगा। विफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब। विफाकी खालिस आमदन 11,072 अरब होगी। विफाकी हुकूमत के मजमूई अखराजात का तखमीना 17,573 अरब होगा। विफाकी बजट में दिफा के लिए 2,550 अरब रखे गए। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस, 8,207 अरब रुपए सूद की अदायगी के लिए मुख्तस। हुकूमत के जारी अखराजात का तखमीना 16,286 अरब। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 971 अरब। पेंशन के लिए 1055 अरब रुपए मुख्तस। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के लिए 1186 अरब। ग्रांट की मद में 1928 अरब मुख्तस किए गए। आइंदा माली साल के बजट में 20% इजाफा। माली साल 2025-26 में दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। रवां साल दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए रखे गए। रवां साल दिफा पर अखराजात 2,181 अरब रुपए तक पहुँच गए। आइंदा माली साल पाक आर्मी के लिए 1165 अरब से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। पाक फ़ज़ाइया के लिए 520 अरब, पाक बहरिया के लिए 265 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ऐवान सदर के अखराजात के लिए इजाफी बजट तजवीज़। सदर मुमलिकत के ज़ाती अखराजात के लिए बजट 12 करोड़ 47 लाख से बढ़ाकर 21 करोड़ 27 लाख रुपए तजवीज़। अरकान कौमी असम्बली के लिए बजट 2 अरब से बढ़ाकर 5 अरब 8 करोड़ कर दिया गया। अरकान सेनेट की तनख्वाहों की मद में 1 अरब 6 करोड़ रुपए तजवीज़। काबीना का बजट 35 करोड़ 18 लाख से बढ़ाकर 61 करोड़ 87 लाख करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के लिए 6 अरब 64 करोड़ रुपए मुख्तस। विफाकी हुकूमत का माली साल 2025-26 का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेहत के 21 मनसूबे मुकम्मल करने के लिए 14.3 अरब रुपए मुख्तस। इस्लामाबाद में नया कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। दियामर भाषा डैम के लिए 32.7 अरब। मेहमन डैम के लिए 35.7 अरब मुख्तस। K4 मनसूबे के लिए 3.2 अरब। फीडर कैनाल के लिए 1.8 अरब मुख्तस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 21 स्कीमों के लिए 4.8 अरब। 11 नए दानिश स्कूलों के लिए 9.8 अरब रखे गए। सैलाब से मुतासरा स्कूलों की तामीर नौ के लिए 3 अरब मुख्तस किए गए। नए बजट में महंगाई का सालाना औसत हदफ 7.5% मुकर्रर। माशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर। ज़राई शोबे का हदफ 4.5%, सनती शोबे का हदफ 4.3%, खदमात के शोबे का हदफ 4% रखा गया। अहम फसलों का हदफ 6.7% मुकर्रर। बिजली, गैस और वाटर सप्लाई का हदफ 3.5%, तामीराती शोबे का हदफ 3.8% रखा गया। इफरात ज़र की औसत शरह 7.5% रखने का इम्कान। बजट खसारा GDP का 3.9%, प्राइमरी सरप्लस GDP का 2.4% होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने अहम कामयाबियाँ हासिल की। मूडीज़ ने भी मैशियत में बेहतरी की निशानदही की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर। कहा, करंट अकाउंट 1.7 अरब डॉलर खसारे के मुकाबले में इस साल 1.5 अरब डॉलर सरप्लस मुतवक्के है। GDP की 2.4% के बराबर प्राइमरी सरप्लस का हसूल। इफ़राती ज़र में नुमायाँ कमी। रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया। तरसीलाती ज़र 31.2 अरब डॉलर हो चुकी। 38 अरब डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर मौजूदा 14 अरब डॉलर तक हो जाएंगे। कौमी असम्बली का बजट इजलास। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऐवान में शोर शराबा और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़कर ऐवान में उछाल दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI और इत्तेहादी पार्टियां बजट को मुकम्मल मुस्तरद करती हैं। हक़ाइक़ हुकूमत के दावों के बरअक्स है। शरह नमू 0 पर आ चुकी। वकास अकरम ने कहा कि यह बजट एक इक़्तिसादी फांसी घाट है। वज़ीर आला पंजाब की अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम को मुबारकबाद। मरीम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की रहनुमाई में बेहतरीन बजट पेश किया गया। ये पाकिस्तान का पहला मुलाजिमीन दोस्त, किसान दोस्त, सनतकार दोस्त और अवाम दोस्त बजट है। विफाकी बजट पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल में मुआवन साबित होगा।
FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख कहते हैं महंगाई को देखते हुए शरह सूद 7% होनी चाहिए। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज ने कहा सोलर पैनल पर टैक्स आयद करने का बोझ अवाम पर पड़ेगा। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के जुबैर मोतीवाला ने कहा बजट की असल चीजें 2 दिन बाद सामने आएंगी। लाहौर चेंबर के सदर मियां अबूजर शाद ने कहा दिफाई बजट में इजाफा अच्छा इकदाम है। सनतकार SM तनवीर ने विफाकी बजट को खुश आइंद करार दे दिया।